नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो मैथ की क्लासेस चली हुई हैं और उसके अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। लास्ट मैंने जो क्लास ली थी यानी जो कल क्लास हुई थी आपकी, उसके अंदर मैंने एचसीएफ और एलसीएम के कुछ और टॉपिक कराए थे, यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराए थे, जिसके अंदर मैंने घंटियों के भी कुछ क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो घंटियों के ऊपर मैंने एक ही क्वेश्चन कराया था, यानी क्वेश्चन तो काफ़ी हुए थे लेकिन एक टाइप था, बहुत से बच्चों की क्वेरी आई है कि सर उस टाइप और क्वेश्चन कराना। कौन से क्वेश्चन, यानी जो ये था कि अलग अलग डिफरेंस पर तो बजती है घंटियां, लेकिन 36 मिनट में कितनी बार बजेगी या 50 मिनट में कितनी बार बजेगी, वो जो +1 करा था वो वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा बच्चों को डाउट है कि ये +1 क्यों होता है। वो +1 इस वजह से करते हैं क्योंकि जो शुरू के अंदर जो घंटी बजती है ना, एक साथ जो बजती है उसको भी प्लस करते हैं। ठीक है, उसको ध्यान से रखना है। तो और मैं क्वेश्चन देखता हूँ, उसके तरीके के क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं इस तरीके के, उनके बारे में बात कर लेंगे हम कि इस तरीके के और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं और किस तरीके से उनको करना होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो जी क्वेश्चन लेते हैं। और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल बहुत क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन तो बहुत है थ्योरेटिकल, लेकिन कितने हो सकते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और मैंने शुरू में ही बताया था मैं 02 हीरो बैच, इसी वजह से बैच का नाम 02 हीरो बैच रखा गया है। हम हर एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर एचसीएफ एलसीएम टॉपिक है तो मैं कोई भी उसके अंदर पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए दिक्कत पैदा करने वाला है। इस तरह का कोई टॉपिक के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पे ना हो। ठीक है ना, तो चलो जी क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। 6 घंटियां 6 घंटियां एक साथ, आज कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर आपका, एक साथ बजना आरंभ हुई। एक साथ बजना स्टार्ट होगी, आरंभ हुई। 6 घंटे एक साथ बजना आरंभ हुई। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आरंभ हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद यदि ये घंटियां क्रम से, यदि ये घंटियां यदि ये घंटियां क्रम से यदि ये घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर, सेकंड के अंतराल पर, सेकंड के अंतराल पर, सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, बजती हैं, तो 30 मिनट में, तो 30 मिनट में, 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपको, 4, 10, 15, 16। 4, 10, 15, 16, 4, 10, 15 एंड 16, ये आपके ऑप्शंस हैं। मैं पहले भी समझा चुका हूँ इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, सीधी सी बात ये है, इसके अंदर पूछता क्या है, कभी भी एक साथ बजने का हो या एक साथ मिलने का इसके अंदर पूछता हो क्वेश्चन के अंदर, या एक साथ कब मिलेंगी या एक साथ कब बजेंगी, उसके अंदर एक ही काम है, वो है एलसीएम फाइंड आउट करना, बस, और कोई काम नहीं होता उसके अंदर। तो एलसीएम फाइंड आउट करना, तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से। चलो जी 2, 4, 6, 8, पहले तो देख लेते हैं कितने सेकंड के बाद कितने एक साथ आती हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से डिवाइड करते हैं हम, क्या आएगा जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अभी फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 ऐसी रह जाएगा, 2 दूनी 4, 5 ऐसी रह जाएगा, 2 तिया 6। अब ये 3 से भी कट जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 का 1, 1 का 1, 1 आ जाएगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा और 1 बच जाएगा। इस तरीके से 2 2 से डिवाइड होने वाला है, 5 5 से ही डिवाइड होने वाला है, समझ रहे होगे आप यहाँ पे। ठीक है,
तो अब क्या करना है इसके अंदर, अब इसको गुना में लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 पंजे कितना हुआ 120, कितना आया 120। और ये 120 क्या है, मिनट है, आवर्स हैं या सेकंड्स हैं, तो वो चीज बताएगी, ये जो इसके अंदर दे रखेंगे वही चीज ये एलसीएम आपको देता है, ठीक है, वही आउटपुट ये आपको देने वाला है। 120 सेकंड है, ये कितना है 120 सेकंड। 120 सेकंड के बाद ये सभी की सभी एक साथ बजती हैं, तो 120 सेकंड को, अगर सेकंड को किसके अंदर चेंज कर रहा हूं मैं, सेकंड को चेंज करने वाला हूं मेरे भाई मिनट के अंदर, किसके अंदर चेंज करने वाला हूं, मिनट के अंदर। और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है, जब कोई छोटी यूनिट हम बड़ी यूनिट के अंदर चेंज करते हैं, जब कोई छोटा मात्रक बड़े मात्रक के अंदर चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पे भाग करते हैं, क्या करेंगे, भाग करेंगे। और भाग किससे करेंगे, भाग उससे करेंगे जो उनके बीच में रिलेशन है, यानी 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से भाग कर देंगे, 60 दूनी 120। अब ये चेंज हो गया किसके अंदर, मिनट के अंदर, किसके अंदर चेंज हो गया, 2 मिनट, ठीक है, मिनट के अंदर चेंज हो गया, यानी 2 मिनट के अंदर ये सभी की सभी इकट्ठी बजेंगी। अब वो कह रहा है कि वो दे रहा है आपको 30 मिनट, कि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो आप क्या करोगे, 30/2, 30/2 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 15 बार, कितनी बार डिवाइड हो रहा है मेरे भाई, 15 बार, और उसके अंदर +1 और कर दोगे, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 16 इसका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 16 इसका आंसर आ जाएगा। यानी डिवाइड करने के बाद जो भी बचता है, जो भी आता है उसके अंदर हमेशा +1 कर देते हैं, और वो क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कल ये क्वेरी आई थी, इस वजह से मैंने बताया, वरना कोई तात्पर्य नहीं था इसको बताने का, ठीक है, कोई मकसद नहीं था इसको बताने का। इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इस तरीके के भी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा सा और तरीके के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसको रफ करता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। हाँ जी, दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर सबको समझ आया, चलो जी, सबको समझ में आया है तो इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर उससे कोई मतलब नहीं है। 12 किलोमीटर लंबे 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक, 3 धावक, धावक बोलते हैं बेटा भागने वाले को, जो रेसर होंगे उनको बोलते हैं धावक, ठीक है, हिंदी के अंदर। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक, 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर 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 एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही बिंदु से, यानी एक ही समय पर, मार्ग भी वही है, समय भी वही है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे भाई वो भी वही है, ठीक नहीं, यानी ये कहना चाह रहा है 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही दिशा में एक ही दिशा में एक ही दिशा में क्रम से एक ही दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर पर आवर्स 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या है, और दिया है आपको 13 किलोमीटर प्रति घंटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, की गति से दौड़ते हैं, गति से दौड़ते हैं, ठीक है जी, दौड़ते हैं। कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, कितने समय बाद वे
पुनः मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके के जो ये विविध क्वेश्चन रह रहे हैं ना, यही क्वेश्चन रह रहे हैं, इनके बारे में ही बात करेंगे आज हम। क्या कह रहा है, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक भाग रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, 12 किलोमीटर का सर्कुलर पाथ है आपका, 12 किलोमीटर का जो है वो वृत्ताकार पाथ है, लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक हैं एबीसी, एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, ठीक है। इनकी स्पीड दे दी आपको, कितनी कितनी दे रखी है, अलग अलग स्पीड दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, ठीक है जी, दौड़ते हैं। तो ये कह रहा है तीनों एक साथ कब मिलेंगे, तीनों एक साथ कब मिलेंगे जी, तीनों एक साथ कब मिलेंगे, यानी समय पूछ लिया। तो ये तो सीधी सी बात है, इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। लेकिन सर इनके अंदर एलसीएम कौन सा निकाल ले हम, इसका निकाल ले, इनका निकाल ले किसका। इसने क्या कहा ये ध्यान रखना, इसने कहा समय, कितने समय बाद मिलेंगे, तो हमें समय को लेके चलना पड़ेगा। अब समय तो कहीं दे नहीं रखा, लेकिन समय बना सकते हैं हम। किस तरीके से बना सकते हैं, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होता है मेरे भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, इसको बोलते हैं समय। समय क्या है, समय होता है दूरी बटे चाल, ठीक है ना, जहां चाल बराबर दूरी बटे समय। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो समय चाहिए, ठीक है। ये कहां से आया फॉर्मूला, ये आपने पढ़ रखा होगा, ये दूरी चाल तथा दूरी जो आता है चैप्टर, इसके अंदर भी है, ठीक है। जब आपको रेलगाड़ी पढ़ाऊंगा, ट्रेन पढ़ाऊंगा, या समय गति तथा समय पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस जब पढ़ाया जाएगा, जब ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन इतना तो पता होता है सबको कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। इससे हम समय निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उसने पूछा है कितने समय बाद, कितने समय बाद वे पुनः, पुनः का मतलब होता है फिर से मिलना, ठीक है ना। तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो समय का फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटे समय चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब समय हम निकाल सकते हैं तीनों का, उनका ही तो एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, तीन है, तीन बंदे हैं, उनका ही तो एलसीएम लेना पड़ेगा समय का। तो समय कैसा आएगा, आपको पता है कि दूरी कितनी है, हर एक के अंदर 12 किलोमीटर, 12 12 12 दूरी तो ये है। लेकिन अगर बात करें चाल की, चाल क्या है, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, अलग अलग है, यानी 7 किलोमीटर, सॉरी कितना होगा, बटे 3 बटे 3 बटे 7 और बटे 13। ये क्या है, ये समय है इनके तीनों धावकों के जो लगेंगे इनको, ठीक है। इसको 12 बटे 3 घंटे लगेंगे, इसको 12 बटे 7 घंटे लगेंगे, इसको 12 बटे 13 घंटे लगेंगे। इसी तरीके से तो टाइम लगने वाला है इनको, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये किसमें, किलोमीटर में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर भाग करेंगे किससे, घंटे से भाग कर देंगे, यानी अगर कर रहे हैं, यानी ये क्या है, इनकी चाल है। तो चाल बराबर, यानी अगर समय निकालना है तो समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल आ जाएगा। अब ये जो है ये क्या है, किलोमीटर, और ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर क्या किस में अंदर चेंज हो जाएंगे, घंटे के अंदर चेंज हो जाएंगे। समय ही तो चाहिए हमें, ठीक है ना, समय के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस तरीके का इनका क्या निकालना है मेरे भाई, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है इनका, एलसीएम फाइंड आउट करना है। इनका क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना। इनका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैंने सीधा तरीका बता रखा है आपको, क्या, ऊपर वालों का एलसीएम निकालना और नीचे वालों का क्या निकालना है, एचसीएफ। ऊपर वालों का क्या निकालना है, एलसीएम, और नीचे वालों का क्या निकालना होता है, एचसीएफ। यानी न्यूमरेटर का क्या निकालना होता है, यानी अंश का क्या निकालना होता है, एलसीएम। जब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, काफी अच्छी तरीके से बताया है। तो 12 12 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा भाई। 12 12 12 का एलसीएम कितना होने वाला है, 12 होने वाला है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, यानी इसके बाद क्या आएगा, नीचे वालों का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई इनका, 3 का 7 का 13 का, सबको पता, तीनों की तीनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। और 12 बटे 1 का मतलब कितना हो गया, 12, यानी 12 घंटे बाद तीनों के तीनों फिर मिल जाएंगे। कितने घंटे बाद मिलेंगे, 12 घंटे बाद ये तीनों के तीनों फिर मिल जाएंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। बात समझ में आई है, नहीं आई, ठीक है। यहां से इन क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में ही आज बात करेंगे। सभी के सभी जो ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, उनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। बात समझ में आई है, नहीं आई, ठीक है। इसको रफ करता हूं मैं, ठीक है, इसको रफ करता हूं इस तरीके से इन क्वेश्चन को। इसके अंदर बस फ्रैक्शन आ गई थी, फ्रैक्शन का निकालना था, और कुछ नहीं होता इसके अंदर, फ्रैक्शन का। अगला क्वेश्चन क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो,
अच्छा एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपका एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया था और जो मैं पहले भी बता चुका हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है p बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5। ठीक है मेरे भाई, क्यों क्या है, क्यों है आपका, क्यों दे रखा है आपका 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। अच्छा ये जो इंटू है ना ये गुना के अंदर नहीं है, वो सॉरी ये गुना के अंदर है, कभी इसको पॉइंट समझ लो। और पी क्यू का एचसीएफ निकालना है, पी तथा क्यू का एचसीएफ, पी तथा क्यू का एचसीएफ वहां इसी तरीके से दे रखे थे, लेकिन ये जो दे रखे थे ना इसके अंदर जो दे रखे अंकों के अंदर दे रखे हैं उसके अंदर क्या दे दिए थे, बीजीय अंकों के बीच में दे दिए थे, यानी जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चर पद, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं चर पद, ठीक है ना, एक्स वाई के अंदर दे रखे थे। एचसीएफ पूछ लिया, एचसीएफ के अंदर सबसे पहली बात जो कॉमन होगा उसकी छोटी पावर, 2 इसमें भी है इसमें भी, कॉमन है छोटी पावर 3 इसके अंदर भी छोटी पावर 3, ठीक है, यानी 3 की पावर 1 ही तो होगा, और 5 इसके अंदर है 7 इसके अंदर है, वो नहीं लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इस तरीके से क्वेश्चन होता जो ये एसएससी जीडी ने भी पूछा था, और ये क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कराए गए मेरे द्वारा, क्वेश्चन सारे के सारे कराए गए हैं। और क्वेश्चन देखते हैं विविध के, ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करता हूं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टाइप है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, दो संख्याओं का योग, क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट टाइप, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 528 है, 528 है, दो संख्याओं का योग 528 है, उनका एचसीएफ 33 है, 33 है, उनका एचसीएफ 33 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा, उनका एचसीएफ 33 है, तदनुसार यानी इसी क्वेश्चन के अनुसार, तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के, इस प्रकार की संख्याओं के, इस प्रकार की संख्याओं के, संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, कितने जोड़े संभव हैं। ऑप्शंस दे देता हूं, एक जोड़ा संभव है क्या, क्या 2 हो सकते हैं, क्या 3 हो सकते हैं, क्या 4 हो सकते हैं, ठीक है, ये है। अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, डायरेक्टली क्या करना है, जो भी योग दे रखा हो, जो भी अंतर दे रखा हो, जो भी गुणनफल दे रखा हो, ठीक है, चाहे इनका एलसीएम दे रखा हो, आपको हमेशा एचसीएफ से भाग कर देना है, हमेशा क्या करना है, एचसीएफ से भाग कर देना है। इसका ये तरीका है, एचसीएफ से भाग करो जी, क्या होगा 528/33, जब भी जोड़े वाले क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ जरूर देगा, उससे भाग करना है। तो अब जब भाग करोगे आप, करो जी, क्या होगा 11 से तो कट जाएंगे ना, 8 और 5 13, 13 में से तो 11 से कट जाएंगे, 11 तिया 33 और 11 क्या होगा 11 चौक 44, 11 चौक 44, 8 11 8 88, ये आ जाएगा। अब 3 से कितनी बार कट जाएगा 16 बार, 3 से कितनी बार कट जाएगा 16 बार। अब ये क्या है, ये योग ही तो है, ये क्या कह रहा है, योग को ही तो काट रहे हैं हम, यानी योग को छोटा कर रहे हैं पेयर बनाने के लिए। भाई दो संख्याओं का योग कितना है 528, उनका एचसीएफ कितना हो गया 33। अगर मैं 33 से भाग कर दूं, 33 से भाग कर दिया तो ये बता रहा है कि दोनों संख्या जो है उनका जो योग होगा 16, और ये 16 किन का योग होगा, जो उसके गुणनखंड बचे हैं, बाकी जो उसके बाकी गुणनखंड बचे हैं, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ निकाल दिया ना हमने इसके अंदर से, भाई एचसीएफ हमने निकाल दिया। दो संख्याएं थी ए व बी दोनों जुड़ी थी, एचसीएफ तो दोनों में जुड़े हैं ना, और एचसीएफ इसके अंदर भी था इसके अंदर भी था, एचसीएफ तो फाइंड बाहर कर दिया हमने इससे, एचसीएफ तो दोनों का ही था ना, तो हमने एचसीएफ क्या कर दिया बाहर कर दिया। अब क्या बचा, ये जो बाकी फैक्टर है उनका योगफल बचा, और जो बाकी फैक्टर है मैंने बताया जब एचसीएफ निकल जाता है ना, जब एचसीएफ निकल जाता है बाकी फैक्टर, यानी जब एचसीएफ संख्याओं के अंदर से निकल जाता है तो जो फैक्टर बचते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सहभाज्य होते हैं। कैसे होते हैं, सहभाज्य, यानी उनका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, ये बात ध्यान रखना। अब 16 योगफल है तो संख्या इधर भी लेके चलेंगे, इधर भी, इधर 1 होगा तो इधर 15 हो सकता है, 1 से स्टार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, इधर 1 है तो इधर 15 हो सकता है, ठीक है।
इधर 2 है तो इधर 14 हो सकता है, इधर 3 है तो इधर 13 हो सकता है। योगफल आएगा ना, ये योगफल ही तो है, ठीक है। 3 है तो 13 हो सकता है, 4 है तो कितना हो सकता है, 12 हो सकता है, 5 है तो 11 हो सकता है, 6 है तो 10 हो सकता है, ठीक है। और इधर लिख रहा हूं, और 7 है तो 9 हो सकता है, 9 7 16, ठीक है। 8 है तो 8 हो सकता है, ठीक है। यही तो पेयर हो सकते हैं, इसके अलावा थोड़ी ना कोई पेयर हो जाएगा। बनाओ इसके बाद, यानी अगर इसके अलावा अगर कोई जोड़ा बना सकते हो तो बनाओ, इनके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। इधर 1 से चलेंगे, उधर से ऐसे चलेंगे। 1 और 15, 1 और 15 ऐसी संख्या है जो आपस में कैसी है, सहभाज्य है। एक जोड़ा तो ये मुमकिन है। 2 और 14 सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना, 2 से दोनों की दोनों डिवाइड हो जाएंगी। दूसरा जोड़ा क्या है, 3 और 13 का, क्योंकि ये भी आपस में सहभाज्य है। 4 और 12 सहभाज्य नहीं है, 2 से भी कट रही है दोनों की दोनों और 3 से भी कट रही है। सहभाज्य की डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूं मैं, यानी वे संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो, एक के अलावा कुछ ना हो, यानी आपस में किसी भी नंबर से ना कटे। ये 5 है 11 है जी, हो सकता है 5 और 11 आपस में क्या है, सहभाज्य है। 6 10 नहीं हो सकता, ये आपस में सहभाज्य नहीं है, ठीक है। 8 8 नहीं हो सकता, आपस में सहभाज्य नहीं है। 7 और 9 हो सकता है। तो कितने पेयर आए हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये कौन सा, 4th पेयर। तो कितने जोड़े हो सकते हैं इनके, 4 जोड़े हो सकते हैं, ठीक है। संख्याएं तो 8 हो सकती हैं, लेकिन जोड़े कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इस तरीके से जोड़े के भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। जो जोड़े के क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर एचसीएफ भी देगा, योगफल भी दे सकता है, गुणनफल भी दे सकता है, ठीक है, और अंतर भी दे सकता है। तो आपको सीधा डिवाइड करके जोड़े बनाने होते हैं इस तरीके के जी। और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसके अंदर, और क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे कि जोड़े के ऊपर और क्वेश्चन कितने हो सकते हैं। आप ये बताइए आपके समझ में आया नहीं आया, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन लेंगे कि किस तरीके से जोड़े के और क्वेश्चन हो सकते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं। और क्वेश्चन देखते मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, 2160 है, गुणनफल ये है 2160 है। उनका एचसीएफ 12 है, उनका एचसीएफ 12 है। कितना है, 12। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, जोड़े कितने हो सकते हैं, सीधी सी बात ये है, जोड़े कितने हो सकते हैं। ऑप्शंस में लिख रहा हूं, एक जोड़ा हो सकता है क्या, 2 जोड़े हो सकते हैं क्या, 3 जोड़े हो सकते हैं क्या, या 4 जोड़े हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन कराया मैंने आपके सामने ही, किस तरीके के क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को अभी कराया मैंने क्या कहा, योगफल दे दे, अंतर दे दे या गुणनफल दे दे। आपको क्या करना है, एचसीएफ जरूर देगा वो, एचसीएफ से ही डिवाइड करना। जब आप एचसीएफ से डिवाइड कर दोगे किसको, 2160 को, चलो जी 2160 को एचसीएफ से डिवाइड कर दो, एचसीएफ को डिवाइड कर दो, ठीक है। जब एचसीएफ को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे क्या होगा, 12 से डिवाइड कर रहे हो, 12 एकम 12, 9 बच जाएंगे, 12 अट्ठे 96 और 0 की 0, यही तो आएगा, ठीक है भाई। 12 एकम 12 और 21 में से 12 जाएंगे, 9 बचेंगे और ये 96 हो जाएगा, और 12 अट्ठे 96, यानी ये जो आया है 180, ये क्या है, ये गुणनफल है। ये क्या है, गुणनफल। और ये गुणनफल किसका होगा, ये गुणनफल दो आपके क्या होंगे, दो आपके सहभाज्य संख्याएं होंगी, उनका ही गुणनफल हो सकता है। तो पहला गुणनफल क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 180 हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। 2 हो सकता है, 90 हो सकता है, बिल्कुल। अभी मैंने कट नहीं कर रहा, अभी तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कितने हो सकते हैं कितने नहीं हो सकते, ठीक है जी। 2 और 90 भी लिख लिया मैंने, चलो जी। और 3 और 60 भी हो सकता है जी, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में चेक करेंगे। 4
45 भी हो जाएगा जी। जी कोई बात नहीं, 4 45 लिख लो। और देखो जी, अगर 5 से भाग करें, 5 से भाग करें यानी 5 15 और 5 36, ठीक है जी, 5 और 36 भी हो जाएंगे। चलो जी 6 से भाग करो, अगर 6 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 से भाग करके जी 30 हो सकता है, ठीक है जी। चलो अब इसके बाद 7 से देखना भाई, 7 से देखना, 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। 9 से देखना जरा, 9 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 9 से 20 बार, 20 निम्मा, ठीक है। अब इधर लिख रहा हूं 9 के बाद 10 से कितनी बार, 18 बार, 10 से कितनी बार हो रहा है, 18 बार। अब क्या होगा, 11 से नहीं हो रहा, 12 से हो रहा है क्या, इधर आ रहा है क्या, 12 भी नहीं आ रहा। 12 से कितनी बार हो जाएगा, 15 बार 180 होते हैं, ठीक है जी, 12 15 भी हो गया, 2 जोड़े हो गए, ठीक है। 12 के बाद 13 से नहीं होने का, 14 से नहीं होने का, 15 से, 15 कम 15, भाई 15 से हो जाएगा ना, और 15 इधर तो नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, 15 एकम 15, ठीक है, और 15 दूनी, सॉरी ये आ गया, ठीक है ना, 15 12 तो ऊपर लिखा हुआ है ना, लौट के आ गया ना ये दोबारा, ठीक है। 15 12 मैं यहाँ लिख दूं, या 12 15, बात तो एक ही है। अब इसके अंदर वो देखने के कौन से इसके अंदर सहभाज्य हैं। एक तो हो गया 1 और 180, ये भी करेक्ट है। 2 90 को नहीं ले सकते क्योंकि इनका एचसीएफ 2 आएगा, और मैंने एचसीएफ क्या कह रहा है, एचसीएफ 1 होना चाहिए। 3 60 नहीं हो सकता, 4 45 हो जाएगा ना 4 45, ठीक है। 5 36 भी हो जाएगा, ठीक है। 6 30 नहीं हो सकता, ठीक है। 9 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 9 20 भी, ठीक है, 9 20 भी हो जाएगा। इसके बाद 10 18 नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि 2 से कट जाएंगे ना ये। और इसे देख लो 12 15, ये भी नहीं हो सकता। तो कितने आए हैं, 1 2 3 और 4, कितने पेयर आए हैं इनके, 4 पेयर आए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। अभी तो मैं सारे लिख रहा हूं, आप सारे थोड़ी ना लिखोगे वहां पे, आपको वहां पे सारे थोड़ी ना लिखने हैं, आप तो वही लिखने वाले हो जो आपको पता है, क्योंकि आपको 2 गुना 90 हो गया तो आप इसको नहीं लिखोगे। अच्छा बहुत से बच्चों को ये दिक्कत है कि 12 15 तक ही चला है, चलो 12 तक, 13 से नहीं कटने का, 14 से नहीं कट सकता, अब 15 से कटेगा। जब मैं 15 से कटूंगा 12 नहीं आएगा, 15 गुना 12 तो होता है 180, आएगा नहीं आएगा, और ये तो मैं लिख चुका हूं, यानी इससे आगे नहीं होंगे गुणनखंड। इसी तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ जी, बात समझ में आ रही है आपके या नहीं आ रही, इसको रफ कर रहा हूं। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कितने पेयर होंगे इसके, 4 पेयर होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है भाई। 4 45 का एचसीएफ कितना आएगा, 1। 5 और 36 का भी एचसीएफ 1 आएगा। 1 और 180 का भी कितना आएगा, कितना आएगा मेरे भाई, एक ही आएगा। 9 का और 20 का भी कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन को जो पेयर वाले होते हैं। एक क्वेश्चन और देख रहा हूं मैं, इसको रफ कर रहा हूं। तो गुणनफल माइनस किसी पे भी आ सकते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा योगफल पे आते हैं क्वेश्चन। किस पे आते हैं, योगफल पे, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। तो क्वेश्चन अगर मैं कराने लगूँ तो 10 दिन 15 दिन गुजर जाएंगे एचसीएफ एलसीएम में, बहुत क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम होती है, या उनके बेसिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, बस सीधी सी बात है, इनके बेसिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ना, फंडामेंटल यूनिट्स और डेरिवेटिव्स यूनिट्स जो होते हैं, इसी तरीके से इनका मामला है, ठीक है ना। ये इनके फंडामेंटल है, इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। और जब आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन कोई से भी कर सकते हो, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो जी अगले क्वेश्चन देखते हैं, और कौन से क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं इसका, इस टाइप पे क्वेश्चन, ठीक है ना। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 12 है, एचसीएफ 12 है। और एलसीएम कितना दे दिया, एलसीएम दे दिया 924, एलसीएम कितना दे दिया 924, एलसीएम कितना दे दिया मेरे भाई 924 दे दिया उसने। और कह रहा है कि कितने जोड़े संभव हैं, 0 जोड़ा संभव है, 1 2 और 3, कितने जोड़े संभव हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो किस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। अब इसके अंदर एलसीएम दे दिया तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम दे दिया, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 924 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करोगे, 12 से। करो जी, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 तो चल नहीं सकता, 12 सत्ते 84, 8 बच जाएगा, और 12 सत्ते 84। अब ये क्या आया है, ये 77 जो आया है, इसको कैसे चेक करना है। अब इसको हम गुणनफल में चेक करते हैं जब आपको एलसीएम दिया होता है। बात समझ में आ रही है नहीं, इसको किस में चेक करते हैं, गुणनफल में चेक करते हैं जब ये आपको एचसीएफ दिया होता है और एलसीएम दिया। एचसीएफ तो हमेशा देकर रखेगा, एचसीएफ तो आपको हमेशा देने वाला है ना वो, तो इसको कहीं में चेक करते हैं, इसका गुणनफल चेक करते हैं कि गुणनफल 77 आ रहा है या नहीं आ रहा। जब भी आपको ये देगा फिर आपको योगफल चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो जी देखते हैं क्या होगा, इधर से चलते हैं। एक तो हो जाएगा 1 और 77,
दूसरा 2 से नहीं कटने का, 3 से नहीं कट सकता, ये 4 से भी नहीं कट सकता, ये 5 से भी नहीं कट सकता, ये 6 से भी नहीं कट सकता, ये 7 से 11 से, अब 8 से भी नहीं कटने का, 9 से भी नहीं कटने का, 10 से भी नहीं कटने का। और तो आपस में तो यही सहभाज्य है ना, ये वाला और ये वाला, यानी 1 और 77 कट जाएगा, 7 और 11, यानी 11 7 77 और 7 11 77। इनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 77 बनाए, ठीक है। तो अगर बनता भी है, मान लो इस सिचुएशन में तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर बनता भी तो फिर क्या चेक करते हैं, फिर ये चेक करते हैं कि ये जो संख्याएं आपस में सहभाज्य हैं भी या नहीं भी। सारी बात ये है, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई, इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। इसको रफ करता हूं, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, ठीक है। रफ कर दो और क्वेश्चन देखते हैं, और टाइप देखेंगे आप। देखते हैं 1-2 क्वेश्चन अगर इसके ऊपर और बनता है तो करा देते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 2028। गुणनफल कितना दे रखा है मेरे भाई, 2028, ठीक है। और आपको जो दे रखा है HCF वो दे रखा है 13, HCF कितना दे रखा है 13। जोड़े पूछ रहा है, जोड़े कितने बनेंगे, जोड़े कितने हो सकते हैं। ऑप्शंस आपको दे देता हूं मैं, ऑप्शंस दे रखा है आपका 1 2 3 4। ऑप्शंस में मैक्सिमम 1 2 3 4 ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। 1 2 3 4 ये दे रखा है। गुणनफल 2028, HCF 13, जोड़े कितने बनेंगे। ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4। कितने जोड़े बना सकते हो आप यहाँ से, उसके बारे में ही बात कर लेते हैं हम, कितने जोड़े बना सकते हैं। चलो जी बात करते हैं। क्या होगा, आपको सीधा गुणनफल रखना है और डिवाइड किससे कर देना है, जो भी HCF होगा। चलो जी HCF से करते हैं। 13 एकम 13, ठीक है जी। 7 बच गए, कितने बच गए, 7 बचेंगे ना। और 13 पंजे 65, 13 सिंह तो 78 हो जाएंगे, क्योंकि 13 एकम 13, 7 बच के 72, तो 72 से ऊपर तो जा नहीं सकते ना। तो 13 पंजे 65। अब कितना आ जाएगा, अब कितना बचा, ठीक है भाई, 13 एकम 13 और 7 बच गए, 72 हो गया, 13 पंजे 65, 72 के अंदर से 65 जाएंगे, 7 बचेंगे, और 13 सिंह कितना हो जाएगा 78, 13 सिंह कितना हो जाएगा 78। 156 क्या आया है, ये गुणनफल चेक करना है। ये क्या करना है मेरे भाई, गुणनफल चेक करना है 156। चलो जी करते हैं 156। एक तो 1 होगा, एक 156 हो जाएगा जी। 2 से भी कट जाएगा जी, बिल्कुल कट जाएगा। 2 सत्ते 14 और 1 इधर बच जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 78 हो गया। 3 से भी कट जाएगा क्या जी, बिल्कुल कट रहा है। 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, ठीक है जी। 4 से भी कट रहा है क्या, 4 जी 4 से भी कट रहा है। 4 एकम यानी 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ठीक है। अब ये तो कैंसिल ही होने वाले, ये भी कैंसिल होने वाला, ये भी कैंसिल होने वाला, ये भी कैंसिल होने वाला, क्योंकि इनका HCF 2 है, ठीक है। लेकिन हम चेक करेंगे ना कितने हैं, फिर तो ऐसे बनते रहेंगे। फिर 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, हाँ जी 6 से कट रहा है, जब 2 3 से कट गया तो 6 दूनी 12 और 6 छंग 36, भाई 6 दूनी 12 और 3 6 छंग 36। अब देखो 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, नहीं कट रहा। 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, कितने बचेंगे 7 76, नहीं कट रहा। और फिर 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 9 एकम 9, कितने बच जाएंगे 9 7 यानी 9 और 6, नहीं कट रहा। 9 से भी। 10 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 11 से कट रहा हो, 11 से भी नहीं कट रहा जी। 12 से कट रहा हो, 12 से कट रहा हो, 12 एकम 12 जी, 12 से कट रहा है, ठीक है भाई। कैंसिल तो ये होने वाला है। 12 एकम 12, 12 तिया 36, ठीक है जी। 13 से कट रहा हो, देखना जरा, 13 से कट रहा हो, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 13 गुना 12, फिर बन गया ना, वापिस बन गया ना ये 13 गुना 12। भाई 13 से जब कटेंगे तो दोबारा आ गया ना घूम के, 12 गुना 13, फिर 13 गुना 12, तो 2 हो जाएंगे ना, बस यहीं पे काम खत्म है। तो ये तो हो नहीं सकते, तो एक तो एक 156 बनेगा, एक 12 13 बनेगा, ठीक है। तो कितने ग्रुप हुए इनके, 2 ग्रुप हुए, यानी 2 पेयर होगी। तो कितने पेयर बने इसके अंदर, 2 पेयर बने हैं। जोड़े वाले क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई जी, बात समझ में आई आपके या नहीं आई। क्वेश्चन तो और भी हैं, वरना जोड़े के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनने के। जोड़े के ऊपर बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर बात नहीं करने वाले, अब हम बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में इनके, ठीक है, जो और क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट आज करने वाला हूं, इसका विविध आज होने वाली है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस तरह का क्वेश्चन होगा उसके बारे में बात करते हैं। इसको रख कर दो। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास
क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ हैं। यानी एक व्यक्ति के पास छड़ हैं, कितने कितने मीटर लंबाई की हैं? 10, 15, 20, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर, इतनी इतनी लंबाई की छड़ है। कह रहा है वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े करना चाहता है। बराबर लंबाई के टुकड़े कैसे करना चाहता है? बराबर लंबाई के टुकड़े करना चाहता है वो, बराबर लंबाई के टुकड़े, बराबर लंबाई के टुकड़े, बराबर लंबाई के टुकड़े करना चाहता है। ठीक है मेरे भाई, बराबर लंबाई के टुकड़े करना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए इसमें से कम कितने टुकड़े कर सकता है? कम से कम टुकड़े, कम से कम कितने टुकड़े बिना बर्बाद किए, बिना बर्बाद किए। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है व्यक्ति के पास, कोई व्यक्ति है उसके पास छड़ है 3, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर लंबी। ठीक है, चलो जी, वो कह रहा है बराबर लंबाई के टुकड़े करने हैं, उसे टुकड़ों की जरूरत होगी, काफी टुकड़े करने हैं, लेकिन बराबर लंबाई के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक 5 मीटर का, एक 6 मीटर का, एक 7 मीटर का, ना, इस तरीके से नहीं हो सकता। सारे के सारे बराबर लंबाई के टुकड़े होने चाहिए। वो जब बराबर लंबाई के टुकड़े होंगे, बराबर लंबाई के टुकड़े होंगे, ठीक है, ये तो क्लियर है, लेकिन कम से कम कितने टुकड़े हो सकते हैं? कम से कम टुकड़े करने, कम से कम, बिना बर्बाद किए, बर्बाद नहीं करना उसको, ठीक है ना, सारे का सारा यूज के अंदर लेना है। और कम से कम टुकड़े होने, कम से कम, ये जो डिपेंड कर रहा है, कम से कम टुकड़े होने का मतलब है बड़े से बड़ा लंबाई का साइज कटना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि 20 मीटर का काट दोगे तुम, क्योंकि लंबे भी तो बराबर चाहिए ना। एक 20 मीटर का हो गया, दूसरा 20 मीटर का कहां हो जाएगा? और छड़ा लगा लगा 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर की। कम से कम यानी कम से कम टुकड़े होने का मतलब है बड़े से बड़ा टुकड़ा होना। कम से कम टुकड़े होंगे, यानी जब कम से कम टुकड़े जब होंगे जब बड़े से बड़ा साइज होगा। और बड़े से बड़ा साइज का मतलब है एचसीएफ निकालना। बड़े से बड़े साइज का मतलब क्या है? एचसीएफ निकालना। 10 का, 15 का और 20 का एचसीएफ कितना होगा? सीधी सी बात है, एक ही संख्या ऐसी है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, वो क्या है? 5। 5 से ये भी कटेगा, ये भी। 5 से ज्यादा कोई संख्या ऐसी नहीं हो सकती जो इन तीनों को काट दे। ठीक है, यानी इनका एचसीएफ कितना आया? 5। एचसीएफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप 5 मीटर लंबाई का टुकड़ा काटो बस। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, अगर 5 मीटर का टुकड़ा काटोगे उसमें बर्बाद नहीं होने का, और मैक्सिमम हाइट यही हो सकती है इसकी, इससे बड़ा टुकड़ा काट भी नहीं सकते। अगर इससे, यानी इतनी, देखो काटने को तो तुम 4 मीटर का काट लो, 2 मीटर का, अगर 2 मीटर का टुकड़ा काट दिया, इसके अंदर से कितने टुकड़े बनेंगे? 5। इसके अंदर से टुकड़ा बर्बाद हो जाएगा, इसके अंदर से भी पूरे बन जाएंगे। ठीक है ना, टुकड़ा बर्बाद नहीं करना, पूरे के पूरे टुकड़े सही निकालने हैं, एक ही लंबाई के होनी चाहिए, लंबाई सबकी समान होनी चाहिए, ऐसी नहीं है किसी की कम किसी की ज्यादा है। तो जब सभी के सभी समान लंबाई के होंगे और टुकड़े कम से कम कटेंगे, टुकड़े कम से कम कटने का मतलब है टुकड़ा बड़े से बड़ा काट लो। कम से कम टुकड़े काटने का मतलब है बड़े से बड़ा टुकड़ा कटेगा। बड़े से बड़े का मतलब क्या? एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकाल लोगे 10, 15, 20 का, वो कितना आएगा? 5। यानी 5 मीटर का मैक्सिमम काट सकते हो आप पीस। तो 5 मीटर का जब पीस काटोगे, 10 के अंदर से कितने पीस निकलेंगे? 5 दूनी 10, 2 पीस तो इसके अंदर से निकलेंगे। 15 के अंदर से कितने पीस निकलेंगे? 5 से भाग करो, 5 तिया 15, 3 पीस इसके अंदर से निकलेंगे। 20 के अंदर से 5 चौक 20, 4 पीस इसके अंदर, 4, 3 और 2, टोटल पीस कितने हुए? 4 प्लस के 3 प्लस के 2, 4, 3, 7, 7 और 2 9। कितने पीस हुए टोटल? 9 पीस। यानी मैक्सिमम कितने पीस निकाले जा सकते हैं इसके अंदर? यानी 9 पीस निकाले जा सकते हैं। सॉरी, कि मैक्सिमम कह रहा, कम से कम कितने पीस निकल सकते हैं? एक ही लंबाई के 9 पीस निकल सकते हैं। निकालने को लो 1 मीटर की काट लो, उससे कोई फायदा नहीं है। पीस 1 मीटर की में कोई वो नहीं होने का इसके अंदर, ठीक है ना। 1 मीटर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, ना बर्बाद होगा, लेकिन टुकड़े तो बहुत ज्यादा कट जाएंगे। ये कह रहा है कम से कम टुकड़े काटो। कम से कम टुकड़े काटने का मतलब है बड़ी से बड़ी लंबाई के काटने की, इससे ज्यादा बड़ी लंबाई के नहीं कट सकते। तो 5 मीटर की लंबाई से ज्यादा नहीं कट सकते। 5 मीटर की लंबाई से कटने के बाद ये बर्बाद भी नहीं होने का, और पूरे के पूरे टुकड़े निकलेंगे। कितने टुकड़े हो जाएंगे? 9। तो भाइयों, आज जो मैंने जितना भी आपको कराया है, आज आपका जो एलसीएम एचसीएफ है वो आज आपका खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद एचसीएफ एलसीएम में मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचता। मैंने और भी क्वेश्चन दिखाए थे आपको, ठीक है, बहुत सारे। जब से एचसीएफ एलसीएम चला, हर एक टॉपिक करा चुका हूं मैं, हर एक टॉपिक। ऐसा नहीं है कि एचसीएफ एलसीएम के अंदर कुछ बाकी बचा है।
फिर भी बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन बच गया जो आपके समझ में नहीं आ रहा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो, या नॉलेज विद आरिफ जो है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भेज सकते हो। ठीक है, चाहे आप SCF LCM का कोई भी क्वेश्चन हो, निसंकोच भेज सकते हो आप। ठीक है, और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप पता नहीं ढीले क्यों पढ़ रहे हो, क्या दिक्कत है, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही या विश्वास नहीं है, पता नहीं क्या करना सोच रहे हो आप। देखो, मैंने इसी वजह से CGD के लिए स्पेशल 10 क्लासेस डाल ली थी। वहाँ से आप चेक कर सकते हो क्वालिटी कैसी है, किस तरीके का मैथ के अंदर पूछा जा रहा है। अच्छा, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि आप मैथ पढ़ा रहे हो और कुछ पढ़ा नहीं रहे। बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूँ 1 तारीख से, हर बैच चलेगा, GS भी चलेगी, रीजनिंग भी चलेगा, मैथ भी चलेगा, हर एक बैच चलने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर ही इतना। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।